सो गाइस, मतलब इतनी प्रॉपर तैयार होके मैं अभी क्या करने जा रही हूँ आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बताऊँगी ज़रा क्या करने जा रही हूँ। मैं बिल्कुल प्रॉपर तैयार हुई हूँ। मैंने बिल्कुल साड़ी डाली हुई है जो कि अब मुझे बांधनी पड़ेगी क्योंकि मुझे काम बता दिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या काम बताया है। गाइस, मतलब सोच सकते हैं आप, इतनी प्रॉपर तैयार होके मैं छत पे आई हूँ। वो भी अब मेरा गला ख़राब हो गया, वो भी कपड़े सुखाने के लिए। घर वालों की मतलब वैल्यू ही नहीं होती हमारे तैयार होने की। हमारी तरफ से, उनकी तरफ से, चाहे हमने साड़ी डाली हो चाहे लहंगा डाला हो, करो, तुम तो काम करो। गाइस, तो मम्मा का रिएक्शन लेते हैं कि मैं जो साड़ी पहन के छत पे आई हूँ और कपड़े सुखा रही हूँ, इस बात का मम्मी का रिएक्शन लेते हैं। ये बिल्ली ना इतनी गंदी है, इसको कोई चीज़ दिखती नहीं, बस घुसने की करती है। अब साड़ी दिखी है इसको, उसको लग रहा है पता नहीं कंबल है कि क्या है, नेग मिलेगा अंदर। देखो इसको, देखो इसको कैसे घुस रही है। जानबूझ के मैंने ऐसे करना पड़ रहा है मुझे। कहाँ गए? मम्मा, मतलब आप कैसे आदमी हैं? मेरे को साड़ी पहन के आप मुझसे काम करवा रहे हैं, आप मुझसे साड़ी पहन के। इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, बस देख रहे हैं कि हाँ। तो गैस, थोड़े से कपड़े रहे मुझे सुखाने को, तो इनको सुखा लेती हूँ। फिर उसके बाद चलते हैं खाना खाने के लिए। खाना तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पेट में ना वैसे भी गुड़ 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 हो रही है। अभी मैं वीडियोस वगैरह बना रही थी तो फिर तभी भी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा गुड़ 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 हो रही थी भूखे मारे। क्योंकि 12:15 हो गए हैं और बिल्ली मुझे देखे जा रही है, बोलती होगी क्या बड़बड़ कर रही जा रही है। तो चलते हैं। अभी इधर उधर से लोगों ने मुझे देखा होगा ना तो बोलते होंगे कि हैं साड़ी में कपड़े सुखा रही है, छत पे आई है वो भी कपड़े सुखाने के लिए, वो भी साड़ी डाल के। तो उनको क्या पता कि मैं वीडियोस बना रही थी और यहाँ पे मेरे घर वालों ने मुझे काम दे दिया कि तू कपड़े सुखाने जा। मम्मा ने वैसे मुझे देखा नहीं था कि मैं तैयार हुई थी, पर मम्मा को ऐसा होगा कि पता नहीं अंदर कुछ कर ही रही होगी, तो कपड़े सुखाने चली जा। तो फिर अगर देखा होता तब भी देना ही था इन्होंने काम, ऐसा तो था नहीं कि इन्होंने देना नहीं था। तो अभी देखती हूँ, एक आधी वीडियो बनानी होगी तो बनाती हूँ, नहीं तो फिर चलती हूँ। नहीं तो मेरी मम्मी भी आवाज़ें लगा लेंगी मुझे फिर से कि आ जा, आती नहीं है। तो फिर चलते हैं गाइस। अब बताना मुझे आपको मेरा ये लुक कैसा लगा साड़ी वाला। तो पूरा पूरा लुक बताती हूँ आपको। ऊपर तो फिर भी वो गंदा सा लग रहा था क्योंकि मैंने बांध दी थी ना साड़ी ऐसे करके, तो फिर ये बहुत अजीब सा लग रहा था। तो इसको खोल के बताती हूँ मैं आपको ऐसे करके। तो गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट साड़ी, क्योंकि ये मेरी पहली साड़ी है जो मैंने खरीद के ली थी खुद के लिए, और पहली बार मैंने यही साड़ी पहनी थी। बहुत सुंदर साड़ी है गाइज, और इसका ना ब्लाउज भी उस भैया ने बहुत सुंदर बनाया था। मैंने बोला भी नहीं था, मतलब इतना डीप बोला था शायद उनको, मे बी फर्स्ट टाइम था तो बोल दिया होगा ज़्यादा डीप। और इसका गला बहुत, गला तो नहीं पर बैक काफ़ी डीप है, काफ़ी डीप है गाइज इसकी बैक। बट मुझे बहुत पसंद है ये। बट ऐसा है थोड़े से लटकन भी होते हैं यहाँ पे और ज़्यादा सुंदर लगती, बट ऐसे भी बहुत सुंदर लगती है ये साड़ी। और मुझे बहुत अच्छा लगा था ये कलर, और ये मैंने 1000 रुपये में बाय की थी। तो गाइज़, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा ये साड़ी वाला लुक कैसा लगा और आपको मेरी ये साड़ी कैसी लगी, तो ये भी मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, कुछ बताने को तो बता दूँगी।
This is my sari that I bought. I bought this sari in 1000 rupees, guys. So this is my first साड़ी. ये मैंने सबसे पहली साड़ी है अपनी मेरी लाइफ की जो मैंने खुद बाय की है. So this is my साड़ी. I love this साड़ी. This is the silkiest फरफरा कपड़ा. चल रही है यार भरा जांडी हो गड्डी वाली हम नहीं आने सकती. हाँ तब मैं बड़ी बड़ी आंडी चले गए गाइस वो. एक मिनट. थोड़ा सा अगर आपको बता सकती हूँ तो बता देती हूँ. बता पाती हूँ तो कैसे बताऊँ पर. वो चले गए नीचे. इनके साथ ना इनका पोतू भी आया था. वो दौड़ा है आगे आगे. ये गाइस हमारे जो पंडित है ना उनके भाई भाभी और भाई भाभी का पोता था. तो इतना फटाकरी है ना ये लड़का. भाऊ है छोटा सा, दिखा नहीं पाई मैं आपको, पर ऐसा तेज़ है ना बात करने में. हर एक ऐसी गप्पे लड़ा रहा था ना. और पहला बच्चा मैंने ऐसा देखा कि अभी ये ना गाय देखने के लिए आए थे. इनको दूध वाली गाय चाहिए थी. तो हमारी गाय जो है तो काफ़ी बड़ी है और ये बोल रहे हैं कि हमारे वहाँ से गौशाला से बाहर निकलने को तो चलो ठीक है निकल जाएगी, पर थोड़ा सा वहाँ से बाहर जब धूप में उसको बांधते हैं ना तो वहाँ पे रास्ता थोड़ा तंग है. तो वहाँ से फिर ये गाय को लग सकती है, उसकी बॉडी छिल सकती है. तो फिर ये बोल रहे थे कि नहीं आपकी गाय नहीं ले सकते हम. बाछी ठीक है तो बट बाछी इनके पास भी है तो इनको बाछी नहीं चाहिए, इनको गाय चाहिए थी दूध वाली. तो फिर इस वजह से फिर इन्होंने मना कर दी कि नहीं क्या फ़ायदा फिर लेके गए और फिर गाय को लग जाए, फिर फ़ायदा नहीं है ना. तो बाकी इस भाऊ को इतनी लगी हुई थी ना कि हाँ कोई बात नहीं नीचे से ले आना, मेरे को पता है उस रास्ते से लेके जा सकते थे, इस रास्ते से लेके जा सकते थे, ऐसा बोल रहा था ना. मतलब इसको तो गाय लेने की ऐसी पड़ी हुई थी ना जैसे इसने पालनी है खुद. शायद होगा, मुझे लगता है दूध दाद का इसको होता होगा कि नहीं मेरे को दूध चाहिए खाने पीने को, घी चाहिए. चाय भी ऐसा पी रहा था, फटाकरा भी फटाफट पी ली इसने जल्दी. जैसे पानी पीते बिल्कुल पानी की तरह पी रहा था. कहाँ नीचे पहुँच गए वो पहुँचे उधर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको. अभी ना ये नीचे जा रहे हैं सील को, जहाँ मेरी आमा की बहन के घर को नहीं गए थे हम एक बार, माता आए थे तो वहाँ पे जो है तो आज क्रिया का भात है. वहाँ पे तो नहीं है पर सील में है क्रिया का भात, डेथ हुई है वहाँ पे. तो वहाँ जा रहे हैं अभी. तो इसलिए आए थे गाइज. ये गाइज आज हमारे घर में ना बॉय जी भी आए हैं, मेरे हन्नी भोलू के पापा, महेश और हन्नी के पापा. तो वो तो टीवी देख रहे हैं अभी दादाजी के साथ. तो अभी बस फिर कैंसिल हो गया गाय को लेना. मेरे को तो रोना आ रहा था, अगर मैं क्या ये ले जाएं मेरी गाय को अभी तो मेरे को तो रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा. पर नहीं ली इन्होंने. पता नहीं क्यों मुझे इस गाय को बेचने का नाम सुन के ही मेरे को दुख हो जाता है. बिकेगी तब तो पता नहीं क्या होगा. बच्ची बिक जाए तो उसका दुख नहीं है, पर गाय नहीं बिकनी चाहिए. मुझे बहुत प्यारी है ये गाय, अपनी बहुत प्यारी है गाइस. ये हमारी जो ये गाय है ना गाइस, ये बताती हूँ अच्छी क्यों है, मुझे बहुत अच्छी क्यों लगती है. एक तो दूध भी अच्छा देती है. दूसरा देखो इस बिल्ली ने मेरी आवाज़ सुन गई, अब ऊपर आ गई. तो दूसरा ये जिस गाय के पास अगर कोई भी दूध निकालने का, इसका दूध निकालने के लिए कोई भी बैठ जाए तो ये दूध दे देती है सबके पास. मैं पर्सनली
खुद जो है तो गाय का दूध निकालती हूँ, तो मेरे पास बहुत आराम से बैठती है। इसको घंटा भर भी बैठे रहेंगे ना इसके मुंह के साथ, तो तब भी ये बैठी रहेगी। दूध ऐसे गाय मचेती है ना, ये नहीं मचेती, मतलब देते देते रहना, पता नहीं। बहुत अच्छी है हमारी गाय गाइस, टचवुड। इसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती और बस ऊपर आ जाती है। जहाँ मैं हूँ वहाँ ये चली होती है। मैं अंदर चले जाऊँ तो फिर बाहर से म्याऊं 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 करती रहती है, नकारी। सो हम भाई घास को जा रहे हैं गाइस। मेरी मम्मी कहाँ है, कहाँ गए, दिख ही नहीं रहे। कुच्चू, मैंने इसको टांगों के बीच में ऐसे फंसा देती हूँ ना, देखो ऐसे 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 फंसा देती हूँ, फिर लगती है निकलने की करने। मत चाट बेटा। तो गाइस इधर आके भी इनको बारी नहीं है। अभी शायद लकड़ियों को काटने लग गए। हमने ना बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लाई है। कल परसों, कल शायद हमने कल लकड़ी वाले बुलाए थे, मतलब जो लकड़ी काटने वाले होते रिद्धि सिद्धि के। भाई जी ने फिर से मेरे रूम में यहाँ पे लटका दिए। मुझे लगता है फिर से मेरे रूम से मुझे कड़िया लग जाएगा आज, क्योंकि भाई जी फिर यहाँ पे सोते हैं। हाँ जी आई, मुझे गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा। नाम का गेस्ट रूम है वो, पसंद मेरा ही रूम आता है सबको। तो अभी मैं क्या बोल रही थी, तो हाँ, तो कल हमने बुलाए थे रिद्धि सिद्धि के ताऊ, क्योंकि वो पेड़ वगैरह काटते हैं, तो उसके लिए हमने बुलाया था उनको। थोड़े से सूखे पेड़ थे, तो फिर हमने सोचा कि वैसे भी घास नहीं निकलेगा उनको, तो उनको वैसे भी टूटना ही, उन्होंने एक दिन तो निकाल देते हैं। तो फिर वैसी लकड़ियाँ हुई है, तो अभी उसको पौड़ने का काम, मतलब कि काटने का काम कर रहे हैं भाई जी। आ रही हूँ। तो गाइस ठीक है, मेरी मम्मी आवाज़ें लगी है मुझे लगाने, क्योंकि घास को जाना है अभी हमने, तो घास को चलते हैं। गाइस अभी मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैं क्या मेरे को इस बेचारी गाय का तरस आ रहा था, रोना आ गया था कि ये सोच के कि ये ले जाएंगे हमारी गाय को। तो मेरी मम्मी पता क्या बोलती, क्या बोला था आपने? सच लगे था मुझे दाएड़ा भी देना ना। क्यों देनी क्यों जो, क्यों तो पता नहीं है, लगा वैसे सच लगे ना क्या लगा हुआ था गाय आने का ना, बच्चे देने भी नहीं मुझे परवाह। गाइस देखो सेम चीज़ मैंने भी बोली थी आपसे कि बच्ची का मेरे को है नहीं कुछ, बच्ची देने को मैं दे दूँ, मतलब बच्ची को मेरे को ना इतना लगाव है बच्ची से ना कुछ, मतलब बच्ची देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर गाय को जब देने का नाम भी आता है ना, या सोचती हूँ सिर्फ देनी है कभी वही इसको, तो मुझे बहुत रोना आता है। मतलब ये गाय दूध नहीं भी दे रही होगी ना, मेरा तब भी होगा कि नहीं इसको मत दो, दूसरी दे दो पर इसको मत दो। ऐसा नहीं है कि मतलब दूध का लालच है हमारे को, कि मतलब भाई गाय दूध देती है तो हमने नहीं देनी, ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरे को बस ऐसा है कि अगर ये गाय जिस टाइम पे दूध नहीं भी देती थी ना, प्रेग्नेंट थी सिर्फ, तो मैं तब भी मम्मी को यही बोलती थी कि गाय मत बेचना, बच्ची बेच देना पर गाय मत बेचना। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी को था नहीं नहीं ये अभी नहीं देनी है, अभी नहीं देनी है, मतलब ये देनी है अभी, बच्ची नहीं देनी है, बच्ची को हम अपने पास रखेंगे। पर मेरे को उस टाइम पे भी यही था कि नहीं गाय नहीं देनी है, बच्ची दे दो। जब ये प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे भी गाइस, जब दूध नहीं देती थी उस टाइम पे भी, ऐसा नहीं है कि दूध का लालच है हमें, दूध का कोई लालच नहीं है। टचवुड बहुत अच्छे दूध देती है ये काफ़ी। पर मेरे को, मैंने बोला देखो मम्मी ने भी वही बात बोली, मेन बात ये होती है कि गाय, ये बेचारी इतनी शरीफ गाय, इसके पास कोई भी, इसका दूध कोई भी निकाल दे, मतलब निकालने देती है। मेरी मम्मी ने भी यही बात बोली कि इसका कुछ नहीं है, अब तू भी दूध निकाल लेती है, मतलब मैं भी दूध निकाल लेती हूँ, तो फिर ये इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और ऊपर से बहुत शरीफ गाय है, बहुत अच्छी गाय है गाइस। दूसरी बल्कि कई बार ऐसा होता है अभी दूध नहीं देती है, ये ऐसा है ना थोड़ा, पर दूसरी वाली बच्ची, पर फिर भी मुझे ऐसी लगती है कि पता नहीं
अभी तो चलो ऐसे ही मारने को खड़ती है क्योंकि आदत नहीं है इसको ना दूध निकालने की। तो कई बार हाथ लगाए ना, हम कोशिश करें ऐसे भी हाँ प्रैक्टिस के लिए निकालने की, तो ये निकालने नहीं देती। तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं ये वाली नहीं, गाय ही अच्छी है। मुझे बहुत प्यारी है गाय ये अपनी गाय। मेरी मम्मी ने भी सेम चीज़ बोली। ये बिल्ली ना हमारे साथ ऐसे आ नहीं रही थी, पीछे थी। इसको बस आवाज़ सुनाई दी कि हम गौशाला के पास पहुंच गए और मिनटों में हमारे पीछे पीछे आ गई। और आज मैं इसको लेने के लिए भी नहीं गई, खुद ही आ गई। मेरे को ऐसा था कि मैं के पीछे जाऊंगी, बुआ जी बोलेंगे देख कैसी अपनी बिल्लियों की पड़ी होती है घर में, तेरी बुआ और इधर तू। फिर मैं नहीं गई इसको लेने के लिए, खुद ही आ गई बेचारी। मेरे को ऐसा लगता है मतलब वो बिल्ली नहीं आई आज। मम्मी बोलती आ गई तेरे पीछे देख। क्या आपने नहीं, क्या बोलते हैं नडान के नंदोई, आपने अपने नंदोई को घर आते ही काम पे लगा दिया। हाँ पर ऐसा इनको पता है कि पापा से होगा नहीं, दादा भी कितना ही करेंगे, पापा भी ऐसे भारी काम करते नहीं है जोर वाला। फिर भी मैं कैसा मतलब कभी कभार आते हैं और काम पे लगा दिया, तो ऐसा होता है थोड़ा। चलो अपने साले का दुख दर्द हो रहा है, दाह पीड़। तो आज अभी गए सनसेट नहीं हुआ है, पर आज हम ना थोड़े लेट आए हैं, 5:45 बजे आए हैं आज हम घास लाने के लिए। तो मेरी मम्मी थोड़ी नज़दीक ही आ गए, जैसे हम थोड़े से दूर जाते थे। जो आपने बजाई ना मेरे सिर पे, ये क्या लकड़ी, सनसेट नहीं हुआ बता रही थी मैं आपको। अभी थोड़ा सा है। बाऊ इतना फटाकरा है वो ना, ये गप्पा मारा चाह लग रहा पिंदा ना, युड़े मिनटों फटाफट लाई पीने वो, एक घूट दो घूट तीन वो जट जटे मुको आने रही करे घर कदी बैठी वहाँ कदी फिर खड़ुआ लग जाना पिंदे। हाँ मैं बिना बीते है ना की थी, बोले मुझे ये हेठे बैठने आदत, मेरे तेन बैठी हूँ कुर्सिया पर। फिर मैंने कुछ नहीं ऐसा बाहुआ बैठ जाना था, फिर से भी बैठी गया मिनटों। अपने बापू पे गया है पूरा, वैसे गलाबरी मतलब गप्पिया। गाइस इसके पापा, इस भाऊ के पापा भी 26 साल के हैं। क्योंकि अभी मेरे को याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, अभी तो शायद सेंट वैली में पढ़ती थी कि साईं विद्या में, अभी साईं विद्या मंदिर में पढ़ती थी। तो ये हाई स्कूल में पढ़ते थे, जो हमारे कहनवाल का हाई स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे पढ़ते थे ये। पता नहीं सेंट भी होती तो अभी मैं पता नहीं साईं विद्या या सेंट वैली में से किसी एक स्कूल में पढ़ती थी। तो इसके पापा ना मेरे से बहुत बातें करते थे, बहुत ज़्यादा। इतने अच्छे हैं वो भैया, बहुत अच्छे से बातें करते थे मेरे साथ। फिर उस टाइम पे भी मेरे को पता है, तब का मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा गप्पियाँ हैं, गप्पे मारने में काफ़ी बातें करते थे उस टाइम पे। और आज को देखो इनके बच्चे देख रही हूँ, खुद की मेरी शादी हुई नहीं है पर इनके बच्चे ज़रूर, उनके बच्चे ज़रूर देख लिए मैंने। और अभी वो मुझे पता लगा 26 साल के हैं अभी वो, मतलब मेरे से वो 6 साल बड़े हैं, सिर्फ 6 साल। सेकंड में पढ़ता है बोले बाऊ, उनका बेटा सेकंड में पढ़ रहा है अभी, वो जो इधर आया था। और अभी 26 साल के हैं, मतलब 6 साल। उस टाइम पे भी वो मेरे से 6 साल बड़े थे जब वो मुझे मिला करते थे। हाँ तो बस तब से जानती हूँ मैं। इसके पापा को जानती थी मैं, इसके दादू दादी में से किसी को नहीं जानती मैं, पर इसके पापा को जानती थी मैं उस टाइम पे। नहीं मुझे पता नहीं था एक पढ़ने से हो ना, नहीं मैं क्या बता रही कि नहीं भैया डब्बू दिलाओ यार मेरे को आ रही थी इसका चेहरा, फिर मैं सोचूं मैं कोशिश आई आया करा इस भावरा मुँह अबे, फिर मुझे आया भी कर था मैं कोशिश आई आया करा, देखा देखा भी लग कर आए भाऊ। फिर मैं अमूल कह रही मैं लड़ा का छेड़ भाऊ अड़वा का सुंदर है भाऊ, एड़ा बोले मैं अमो। फिर इधर बाद ने बोले बोले आसे बोले फलाने बोले कमलू रे भाई बोले आऊँ, एड़ा बोले ने बोले पंडित बोले कमलू रे भाऊ। मैं सोचू मैं बे आया करिए श्री शक्ल कमली पंडित रे भाऊ साई। गाइस हमारे जो पंडित है ना, उनके बेटे की तरह पूरी मतलब वैसा चेहरा था उस भाऊ का, वो जो आया था मैं यहाँ पे। पर ऐसा है जो हमारे पंडित का बेटा है वो पतला सा है और ये तगड़ा था, मुंह भी भरपूर था इसका। हाँ इसके पापा भी वैसे ही हैं, तगड़े तगड़े भरपूर मुंह वाले। अब तो मेरे को नहीं मिलते वो, पता नहीं अब कैसे, अब भी वैसे ही होंगे। पर जब स्कूल टाइम की याद है मुझे उनकी, अभी तक मुझे स्कूल टाइम की याद है कि उस टाइम पे वो तगड़े तगड़े थे। अब तो मेरे को काफ़ी टाइम से दिखे भी नहीं हो। वो करते क्या है अब?
होगी ना पानी। इतने गप्पियाँ, मतलब गप्पियाँ। भाव भी उनकी तरह अपने बापू पे गया है, गप्पियाँ ऐसे ही गप्पे मारता है। तो गाइस ये घास निकाल दिया मम्मा ने, अभी इसको रखती हूँ रस्सी पे। ये बिल्ली मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, देखो। आज मैंने नया नाइट सूट डाला है। हाँ, कांटा चुभ गया ये वाला। गाइस तो देखो मौसम कैसा हो गया, ऐसा लग रहा है बारिश आ रही है वहां से। कितनी बड़ी हेल है। एक ये है, एक उधर है। इधर से तो वो छोटी लग रही है, बड़ी लग रही है।